आज हम अप्रैल मंथ की जो करंट अफेयर है उस पर बेस एमसीक्यू का हम पार्ट 1 देखेंगे। मैं ये स्टार्ट करने से पहले जरा यहाँ पर कुछ क्लैरिटी करना चाहता हूँ कि आप ये जो मैंने करंट अफेयर बनाई है, मैंने स्पेशली जो ध्यान रखा है वो यूपी पीसीएस को ध्यान में रखकर बनाया है। यूपी पीसीएस, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो यूपी के, चाहे आप कांस्टेबल के लिए तैयारी, क्योंकि कांस्टेबल का पेपर लीक हो गया था तो यूपी में, तो वो उसका एग्जाम दोबारा होगा। और आरओ एआरओ पर अभी अभी इन्वेस्टिगेशन तो हो सकता है उसका भी पेपर दोबारा हो। तो आप, हालांकि मैंने केवल एग्जाम या 3 एग्जाम पर ही बताया, और भी बहुत सारे यूपी में जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उस सब के लिए ये करंट अफेयर बहुत काम की चीज है। तो आप जो है एज अ स्टेट पीसीएस या फिर किसी की भी लिए तैयारी कर रहे हो तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, हाँ, लेकिन मैंने जो ऐसा होता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करंट अफेयर बनाई, क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं स्टेट स्पेसिफिक उसमें अब थोड़ी फैक्चुअल चीजें पूछता है। तो मैंने ये है यूपी में जो भी एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं, ठीक है, उन सब के लिए ये करंट अफेयर। और मैं एक साथ में 1 घंटे की इसलिए नहीं लाता हूँ क्योंकि 1 घंटा थोड़ा नहीं हो पाता है, 30 मिनट भी नहीं हो पाता है। तो छोटी छोटी में कौन कौन सी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हर चीज की करंट अफेयर का एमसीक्यू बना दिया जाए, ठीक है। तो तुम मसालेदार जो करंट अफेयर होती है उसका जो उसके एमसीक्यू नहीं बनते। अगर आपने एग्जाम के पेपर उठाकर देखे हो किसी भी, तो वो ऐसा नहीं होता कि हर चीज की करंट अफेयर का वो एमसीक्यू बनाकर आपके सामने परोस को दे दे। ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन जब भी आता है तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, क्यों पूछा गया है ये भी होता है। अब हम अपना, और ये जो मैं करंट अफेयर कवर करता हूँ इसमें एमसीक्यू हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं, प्लस मैंने नीचे नोट्स भी दे रखे हैं कि भाई ये ऐसा नहीं कि बस एमसीक्यू बनाकर छोड़ दिया। हाँ, मैं आंसर नहीं देता हूँ, तो आंसर आप खुद ही देख सकते हो। इवन ऐसा कर सकते हो, मैं पीडीएफ डाल देता हूँ नीचे, पीपीटी की भी फॉर्म में भी डालता हूँ, पीडीएफ बनाकर भी डालता हूँ, तो आप उसको डाउनलोड करके आप वहां लगा सकते हो। आपको लगता है कि पीपीटी में कुछ ऐड कर लेना चाहिए तो आप उसमें ऐड कर सकते हो अपने लैपटॉप या जहां भी जिस भी डिवाइस में आप खोलना चाह रहे हो कि भाई मुझको यहाँ पर ये चीज ऐड करनी चाहिए या ये चीज हटा देनी चाहिए, तो वहां वो भी कर सकते हो। अब हम अपना जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि वेयर वॉज द गगन शक्ति मेगा एक्सरसाइज कंडक्टेड इन 2024। तो आपको ये बताना है, देखिए ये गगन शक्ति एक्सरसाइज, ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज तो होती रहती है, लेकिन ये एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स की बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी। आप समझ रहे हो, मेगा एक्सरसाइज इसलिए बोला गया क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज थी। ऑल इंडिया में से जहां भी इनके बेस थे वहां से जो भी फाइटर प्लेन थे उन्होंने उड़ान भरी थी, तो उनको एक टारगेट दिया गया था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी जो ऑल इंडिया में कंडक्ट की गई थी। अब आपको ये बताना है कि ये किस जगह पर कौन से राज्य में इसको कंडक्ट किया गया है। आप समझ में आया क्वेश्चन? हिंदी और इंग्लिश वाले के लिए मैंने बता दिया। क्या राजस्थान में हुई थी, क्या ये पंजाब में एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी, या उत्तर प्रदेश में कंडक्ट हुई थी, या फिर गुजरात में हुई थी। देखिए ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी राजस्थान के अंदर एक जगह है पोखरण, वहां पर ये कंडक्ट हुई थी। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये मैंने यहाँ पर गति शक्ति के बारे में देख रखा है। आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं है, बस जो मैंने बोला है मोर देन सफिशिएंट। क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा, अदरवाइज और कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पर एक ये अवार्ड था, इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड। अब ये अवार्ड मुझको इतना काम का नहीं लगा, मैंने काफी इस अवार्ड के बारे में मतलब सर्च किया है और देखा, तो मुझको इतनी काम की करंट अफेयर लगी नहीं, इसलिए मैंने इस पर कोई एमसीक्यू बनाया नहीं है। तो आपको जो है बस ये लाइन याद रख लेनी है। अगर क्वेश्चन आता है कि भाई इंटरनेशनल आएगा, तो ये क्वेश्चन कि भाई ये बताओ इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024 इंडिया में किसको मिला है, ठीक है। तो नीचे 4 नाम दे रखे होंगे, तो उनमें से कोई एक होगा, और उनमें से जो है ये मीना सरंदा, इनको जो है ये अवार्ड मिला है। तो बस आप एज ए फैक्चुअल इस चीज को याद कर लेना। मैंने इस पे एमसीक्यू नहीं बनाया क्योंकि मुझको लग नहीं रहा था कि इस पे एमसीक्यू आएगा, क्योंकि मुझको लगता ही नहीं कि ये बहुत ही कम चांस है इसमें एमसीक्यू आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको ये बताना है कि विच इंडियन स्टेट इन द कुंभुम वैली प्राइमरली लोकेटेड। ये जो कुंभुम वैली है, ये कुंभुम घाटी है, ये किस राज्य में
लोकेट करती है, किस राज्य में स्थित है? क्या ये तमिलनाडु में है, क्या ये केरला में है, या फिर ये कर्नाटका में है, या फिर ये आंध्र प्रदेश में? देखिए ये दो करंट अफेयर अभी न्यूज में थी, एक तो ये और एक पेरियार रिवर। तो पहले हम इसके बारे में देखते हैं। देखिए ये जो वैली है, ठीक है, या एक घाटी, हिंदी में इसको घाटी बोलते हैं, यहाँ पर स्पेशल टाइप के अंगूर उगाए जाते हैं, ग्रेप्स। और वो ग्रेप्स ऐसे हैं, जैसे अगर आप जनरली ग्रेप्स उगाते हो तो उनकी जो फसल जो होती है पर्टिकुलर सीजन में खत्म हो जाती है, पर्टिकुलर सीजन में ही उगाए जाते हैं। लेकिन इस वैली में, इस घाटी में जो अंगूर उगाए जाते हैं वो 12 मंथ उगाए जाते हैं। और आप ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको ये बताना है कि ये कहाँ पर लोकेट है, तमिलनाडु में है, केरला में है, और कर्नाटका में है, या फिर आंध्र प्रदेश में। तो देखिए सही आंसर इसका ये है कि ये जो है तमिलनाडु में लोकेट करती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में कि ये कहाँ पर है और इसमें किस टाइप के अंगूर मिलते हैं। और आपने देखे भी होंगे मार्केट में, काले से, येलो से, इस टाइप के अंगूर, और उन अंगूरों को जीआई टैग भी मिला हुआ है। देखिए आपने इस टाइप के ग्रेप्स देखे होंगे। और ये जो वैली है, इसको ग्रेप सिटी ऑफ द साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की ग्रेप सिटी भी बोला जाता है। इसको जीआई टैग भी मिला था 2000। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस ये याद रख लेना, ये वाली जो लाइन है ना ऊपर वाली, ये वाली याद रख लेना। इट इज लोकेटेड एट द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट तमिलनाडु में है, तो वहां पर तमिलनाडु स्टेट हो गया। अगर पूछा जाए कौन से उसमें, क्या ये हिमालय में है, या फिर ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, मतलब कौन से हिमालय में है ये, या फिर ऐसा पूछा जाता है कि यही कौन से घाट में, वेस्टर्न घाट में या ईस्टर्न घाट में, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको पेरियार रिवर, देखिए पेरियार रिवर भी न्यूज में थी, एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, तो उसके अंदर न्यूज में थी ये, तो काफी पूछी गई है। यूपीएससी तो जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो तो काफी पूछता है। अब आपको ये बताना है, ये जो पेरियार रिवर है ये कौन से सी में एम्प्टी होती है, मतलब ये जैसा आपने देखा होगा इंडियन ओशन, ये इंडिया है, और इधर पूरा का पूरा ये ऐसा इंडियन ओशन, और ये जो है ये बे ऑफ बंगाल है, और ये अरेबियन सी है, और यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार है। अब आपको ये बताना है क्या ये रिवर इधर गिरती है या इधर गिरती है या इधर गिरती है। देखिए इंडियन ओशन में तो ये तो सब इंडियन ओशन का पार्ट है, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है सी है, ये तो वैसे कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, क्योंकि इंडियन ओशन में आपने जैसे ही लगाया तो देखो इंडियन ओशन सारा इंडियन ही ओशन है, बच्चा इधर गिरे या इधर गिरे, नीचे गिरे, कहीं भी गिरे, ये सब इंडियन ओशन है। तो ये जो है अरेबियन सी में भी मैं आपको दिखाऊंगा, आपको ये अरेबियन सी में गिरती है, ठीक है, इसके मैप में दिखाऊंगा, अरेबियन सी में जो है ये गिरती है इधर की साइड में। और ये जो रिवर है ये केरला में लोकेट है, केरला की लाइफ लाइन बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अरेबियन सी, हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको ये बताना है कि विच इंडियन स्टेट इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द पेरियार रिवर, मतलब इसका क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ये बताओ कि ये जो पेरियार रिवर है भाई ये कौन से स्टेट में लोकेट करती है, किसकी लाइफ लाइन है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है उस स्टेट के लिए। तो क्या ये तमिलनाडु, क्या ये कर्नाटका में, या फिर ये आंध्र प्रदेश में, या फिर केरला? देखिए इसका सही आंसर है केरला, केरला की लाइफ लाइन है ये। अब इसके ओरिजिन पे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि जो मतलब कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये डिस्प्यूटेबल चीज है, डिस्प्यूट इस पर चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था। एक्चुअली क्या ये तमिलनाडु, इधर तमिलनाडु है, इधर केरला, तो ये तमिलनाडु और केरला की बॉर्डर से ओरिजिनेट होती है। तो कुछ मतलब डिस्प्यूट चला था, तो फिर अपने उसमें जो वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ये बोला था कि भाई ये जो रिवर है ये केवल केरला से ही ओरिजिनेट होती है, केरला में ही फ्लो करती है, किसी दूसरे स्टेट में फ्लो नहीं करती। हालांकि ये रिवर तमिलनाडु से ओरिजिनेट होती है, लेकिन कुछ मुद्दा ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट को ये बोलना ही पड़ा कि ये जो है तमिलनाडु से ओरिजिनेट नहीं होती, ये केरला से ओरिजिनेट होती है। तो आप इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, तुम्हारे लिए तो नहीं आने वाला है, जो जितने भी ये वाले हैं। बस आपको ये याद रखना है कि किस जो मैंने क्वेश्चन है मोस्ट जो पोटेंशियल इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ एक और बात रखना, ये रिवर पेरेनियल है, पेरेनियल का मतलब इसमें हर टाइम पानी मिलेगा। एक होती सीजनल रिवर, सीजनल रिवर का मतलब ये होता है कि जब बरसात होएगी बरसात का पानी उसमें आएगा, फिर वो रिवर बनेगी, पर जैसी बरसात खत्म तो रिवर सूख जाती है। ये पेरेनियल रिवर होती है, इसमें हर साल पानी भरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये इसका मैप देख सकते हो आप। तो ये जो है इधर जो आप देख रहे हो ये अरेबियन सी है। अब ये बताना है आपको ये जो वेम्बनाड लेक है, झील है, ये कौन से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये करंट अफेयर में नहीं था लेकिन केरला से रिलेटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो वेम्बनाड लेक है, झील है, ये कौन से राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में लोकेट करती है? क्या केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में? देखिए ये भी केरला में, ठीक है, ये भी केरला में। तो ये जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये जो लेक दिखाई दे रही है आपको ये, ठीक है, ये वाली जो लेक है ये वेम्बनाड लेक है ये, ठीक है ये। और कोची इसका शहर, ये यहाँ पर कोची शहर है केरला का। तो ये जो लेक याद रखना है इसको, ठीक है, वेम्बनाड लेक, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर सॉरी ये हाँ मैंने इस पर एमसीक्यू नहीं बनाया, एज ए फैक्चुअल चीज याद रखना, जो स्टारगेट है, स्टारगेट एक वेब सीरीज भी है, तो आपको ये बताना है, उसके बाद वो नहीं है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो है 100 बिलियन खर्च कर रहे हैं, इस पर खर्च कर रहा है एक सुपर कंप्यूटर, और ऐसा सुपर कंप्यूटर जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस पर बेस होगा। आप समझ रहे हो, सुपर कंप्यूटर और वो जो भी एआई पर बेस होगा, तो मतलब एक चलता फिरता इंसान बना रहे हैं। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई ये जो स्टारगेट है ये क्या है? अभी न्यूज में था, स्टारगेट क्या है? क्या ये किसी पक्षी का नाम है? ठीक है, क्या है ये? क्या ये कंप्यूटर का नाम है, किसी सुपर कंप्यूटर का नाम है? तो देखिए ये एक सुपर कंप्यूटर का नाम है जो एआई पर बेस होगा, ठीक है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी पर बेस होगा। तो ये वाली जो लाइन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, जो स्टारगेट एक कंप्यूटर है, कौन की वर्ल्ड की दो ऐसी कौन सी कंपनियां जो इसको बना रही है? ये बहुत जरूरी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको ये बताना है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश इज होम टू द, ये एक बायोगैस बरसाना बायोगैस प्लांट। तो आपको ये बताना है कि ये जो बरसाना बायोगैस प्लांट है उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है? क्या ये कानपुर में या मथुरा में है, मेरठ में है, गाजियाबाद में है? हिंदी वाले इधर देख सकते हैं, किस में है? मेरे को ये वाला टिक नहीं लगाना चाहिए। क्या ये कानपुर में है, मथुरा में है, किस में है? कानपुर में, मथुरा में, मेरठ में, गाजियाबाद में? देखिए सही आंसर इसका ये है मथुरा। ये जो बायोगैस प्लांट है ये मथुरा के अंदर लोकेट है, अभी कमीशन किया गया है इसको, ये न्यूज में था, ऐसा नहीं मैंने इसको ऐसी रख दिया है, ये न्यूज में था, तो ये याद रखना है। बरसाना बायोगैस प्लांट लोकेटेड इन द मथुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, इसको कमीशन किया गया है, ऑपरेशन का फेज 1 जो है इसको चालू कर दिया है इसका। तो ये हमने जो है अप्रैल मंथ की जो करंट अफेयर, आप हालांकि अप्रैल मंथ अभी इतना ज्यादा गया नहीं है, 2-3 दिन हुए, लेकिन कुछ करंट अफेयर इंपॉर्टेंट थी जो मैंने कवर की यहाँ पर। तो अब हम अपना लेक्चर यही समाप्त करते हैं।